हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है डोरेमोन ग्रेट एडवेंचर इन द अंटार्कटिक काची कोची, जो कि 2017 में रिलीज की गई थी। इस फ्रेंचाइज में अब तक 43 मूवीज आ चुकी है और कुछ सीरीज भी इसमें हैं और कुछ मूवीज को हमने एक्सप्लेन किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और एक ऐसी ही मूवी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1 लाख साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक प्रोफेसर और एक लड़की जिसका नाम कालरा होता है तो क्रेचर्स पे बैठ के किसी चीज़ को ढूंढते हुए एक स्टैचू के पास आते हैं। फिर काला जल्दी से उस स्टैचू पे चढ़ के उसके हेड पर लगी तलवार को निकाल लेती है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा सा ऑक्टोपस जाग जाता है। इन्हें मारने के लिए इनके पीछे लग जाता है जो इस तलवार की रक्षा करता था। वो दोनों तेजी से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन ऑक्टोपस के जोरदार वार के कारण कालरा के हाथ से वो तलवार छूट जाती है, एक रिन में कन्वर्ट होकर नीचे पानी में गिर जाती है। अब मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम टोक्यो शहर को देखते हैं, जहां पर गर्मी आसमान छू रही थी और इसी कारण गर्मी से नोबिता और डोरेमोन का हाल बुरा था। तभी डोरेमोन के पास सिस्टर डोरामी का कॉल आता है, जो उसे अवेयर करते हुए उसे कहती है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है। फ्यूचर बुक के मुताबिक इस वीक आपके ऊपर आइस फॉर्चून होने वाला है, यानी आपको बर्फ से दूर रहना होगा और हो सके तो पेंगुइन से भी दूर रहिएगा। लेकिन डोरेमोन उसकी बात नहीं सुनता है और उसे इग्नोर कर देता है। आगे नोबिता डोरेमोन से बर्फ का गोला खाने की जिद करता है, तो डोरेमोन उसे कहता है कि मैं एक ऐसे बहुत बड़े आइसबर्ग के बारे में जानता हूँ जहाँ पर हम जितना चाहे बर्फ खा सकते हैं। फिर वो दोनों एनीवेयर डोर की मदद से वहाँ पर पहुँच जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। डोरेमोन नोबिता को बताता है कि पुराने टाइम पर पूरी दुनिया एक मोटे बर्फ से ढकी हुई थी और इस घटना को स्नोबॉल का नाम दिया गया था और कहा जाता है कि ये लाखों साल तक चला था, मतलब उस टाइम इंसान भी नहीं हुआ करते थे। फिर वो दोनों डोरेमोन के गैजेट की मदद से बर्फ का विजन पार्क बनाते हैं, वहाँ पर बाकी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करते हैं और वहाँ पर सभी एंजॉय करते हैं। तभी वहाँ नोबिता को कुछ आवाज़ सुनाई देता है, वो सभी लोग को कुछ बताने वाला ही होता है। उससे पहले वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नोबिता उस तरफ जाकर देखता है तो उसे नीचे पानी में वही रिंग दिखाई देता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। नोबिता डोरेमोन के गैजेट की मदद से उस रिंग को बाहर निकाल लेता है जो कि बर्फ में जमी हुई थी। तभी बर्फ पिघलने लगती है और नोबिता वहीं पर फंस जाता है और देखते ही देखते सारा विजन पार्क टूट जाता है और पानी में बह जाता है। डोरेमोन और सभी लोग नोबिता को ढूंढने लगते हैं, जो उन्हें एक आइस कार पर बैठा हुआ दिखाई देता है जिसकी ठंड के कारण हालत खराब हो चुकी थी। ट्रेन में आकर ये लोग उसी रिंग के बारे में बात कर रहे थे, ये रिंग किसकी हो सकती है। तभी शिजुका बताती है कि वो आइसबर्ग तो अंटार्कटिका से बहकर यहाँ पर आई थी, इसका मतलब अंटार्कटिका में लोग रहते थे। तो डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से इन लोगों को बताता है कि ये रिंग 1 लाख साल पहले आइस में जमी हुई थी तो बहते हुए यहाँ पे आ गई। इतना ही नहीं, अंटार्कटिका को 2 साल पहले ढूंढा गया था, उससे पहले वहाँ कोई भी नहीं गया था और 1 लाख साल पहले तो वहाँ पर स्टोन एज भी था। इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कोई इस टाइप का रिंग बना सके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई इंसानों का काम नहीं है। अब सभी के मन में क्यूरियोसिटी और बढ़ गई थी ये जानने के लिए कि आखिर ये रिंग किसकी है, और वो कल फिर से उसी जगह पे जाने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन सभी लोग वापस से उसी जगह जाने के लिए मिलते हैं। सुनियो बताता है कि मेरे कजन ने मुझे बताया कि अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम एटलांटिस है। मुझे लगता है कि वो रिंग 1 लाख साल पहले एटलांटिस वालों ने ही बनाई होगी। डोरेमोन के मुताबिक सुनियो की बात सही हो सकती है, क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ करोड़ों साल पहले बनना शुरू हुई थी और ये वहां से बहकर यहाँ पे आ गई होगी। और अगर हमें और कुछ भी जानना है तो हमें अंटार्कटिका जाना होगा और वहां जाकर हम एटलांटिस शहर को ढूंढ लेंगे। और फिर वो सभी एनीवेयर डोर की मदद से अंटार्कटिका पहुंचते हैं, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। फिर डोरेमोन नोबिता को एक ऐसा गैजेट देता है जिसे रगड़ने से वो इस चीज के बारे में बता देगा जो उन लोग के ज्यादा करीब हो। और फिर वो सभी लोग गैजेट की मदद से वहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर वो गैजेट इन लोग को नीचे की तरफ का इशारा करता है, तो डोरेमोन अपना गैजेट निकाल कर कहता है कि शायद हमें इसके नीचे जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ हो सकता है। नीचे जाने पर इन लोगों को एक पिलर दिखाई देता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा पुराना था। उसके ऊपर एक ऐसा शेप बना हुआ था और वैसा ही शेप रिंग के ऊपर भी बना हुआ था। अब ये समझ जाते हैं कि इस पिलर का और इस रिंग का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और वो उस पिलर के चारों तरफ अंदर जाने का रास्ता देखने लगते हैं। और इसी दौरान नोबिता को नीचे एक शहर दिखाई देता है और साथ ही उस पिलर का दरवाजा भी। और ये पिलर जितना ही इन्हें दिखाई दे रहा था उससे भी ज्यादा वो बर्फ में डूबा हुआ था। ये लोग डोरेमोन के गैजेट की मदद से उस पिलर के अंदर पहुंचते हैं जो अंदर से बिल्कुल ठीक था। फिर उन्हें उसी तरह का क्रिएचर दिखाई देता है जैसे कि मूवी में हमने पहले देखा था, जो बर्फ में पूरी तरह से जमा हुआ है। ये लोग उस क्रिएचर को बाहर निकालते हैं जिसके पास एक बैग था।
वो क्रिएचर डोरेमोन और नोबिता को देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है, उन्हें गले से लगा लेता है। आगे नीचे जाने पर इन्हें बर्फ में डोरेमोन दिखाई देता है, जो पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ था। ये लोग हैरान थे कि आखिर डोरेमोन यहाँ पर कैसे आ गया। डोरेमोन अपनी गैजेट की मदद से पता करता है तो उसे पता चलता है कि ये डोरेमोन 1 लाख साल पहले से ही जम चुका था। ये लोग उसे बाहर निकालते हैं और फिर इसके बाद वो पेंगुइन में बदल जाता है और सभी को मारने लगता है। तभी डोरेमोन अपने गैजेट बाहर निकालता है, उसे फिर से वहां पे बर्फ में जमा देता है। अब इन लोग के मन में एक क्वेश्चन था कि आखिर 1 लाख साल पहले यहाँ पे क्या हुआ होगा, और इसे पता लगाने के लिए ये लोग टाइम मशीन में 1 लाख साल पहले पहुंचते हैं, लेकिन वो बैग वहीं पर छूट जाता है। पास में पहुंचने पर इन्हें वही शहर दिखाई देता है और वही पिलर भी, जो कि अब पूरी तरह से ठीक था, लेकिन शहर में कोई भी नहीं था। तभी उस क्रिएचर को एक और क्रिएचर दिखाई देता है और वो नोबिता को लेकर उसके पास दौड़ने लगता है। अब हम यहाँ पर कालरा को भी देख पाते हैं, जो कि ऑक्टोपस से डरकर भाग रही थी, जैसा कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मतलब मूवी वहीं आ जाती है जहाँ से मूवी शुरू हुई थी। अब नोबिता और कालरा दोनों उस ऑक्टोपस से भाग रहे होते हैं, तो कालरा बताती है कि ये ऑक्टोपस सिर्फ आवाज़ से ही डरकर भाग सकता है। तो डोरेमोन अपना गैजेट निकालकर जियान को देता है और उसका गाना सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। कालरा बताती है कि हम योगा प्लैनेट से आए हैं इस जगह की जांच करने। वो ऑक्टोपस जो हमारे पीछे था वो इस जगह की रक्षा करता है। नोबिता उसे वो रिंग दिखाते हुए कहता है कि हम इस रिंग के मालिक को ढूंढने 1 लाख साल फ्यूचर से आए हैं। ये सुनकर कालरा वहीं पर चौंक जाती है। तभी वहाँ पे कुछ स्टोन बेड्स आ जाती हैं, जो उनके सामान के साथ वो रिंग भी ले जाती हैं। लेकिन डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस बैट पर अपना ट्रैकर लगा देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर रात हो जाती है और कालरा भी इन सभी लोगों को प्रोफेसर के पास ले जाती है। नोबिता प्रोफेसर से पूछता है कि ये योगा प्लैनेट कहाँ है, तो प्रोफेसर इन्हें बताता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। हमारा प्लैनेट पूरा हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन अब वो पूरा बर्फ से जम गया है और ये सब ब्रिजाका के कारण हुआ। हमें एक ऐसा दरवाज़ा मिला जिसे हमें खोलना नहीं चाहिए था, जिसके अंदर ब्रिजाका की स्टोन स्टैचू थी, और फिर देखते ही देखते ब्रिजाका ने हमारे प्लैनेट को बर्फ़ में बदल दिया। और फिर बहुत रिसर्च के बाद हमें ये रिंग मिली जो उसे रोक सकती है। अगले दिन ये सभी लोग रिंग को ढूंढने के लिए उसी पिलर के अंदर पहुंचते हैं और इसी दौरान सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं। डोरेमोन को रिंग मिल जाती है और उसके साथ उसे एक फेक डोरेमोन भी मिलता है, जो उसके दोनों हाथ और पैरों को धोखे से बर्फ में बंद कर देता है। लेकिन किसी तरह से डोरेमोन सभी लोग के पास पहुंच जाता है, उन्हें बताता है कि ये एक फेक डोरेमोन है जो तुम सभी लोगों को मार देगा। सभी लोग डोरेमोन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से रियल डोरेमोन कौन सा है, लेकिन नोबिता रियल डोरेमोन को पहचान लेता है, जिसके कारण फेक डोरेमोन को गुस्सा आ जाता है। वो नोबिता को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुका उसे डोरेमोन के गैजेट से फ्रीज कर देती है। अब इन लोगों को पता चलता है कि ये वही जगह है जहां उन्होंने टाइम टेबल की शुरुआत की थी। डोरेमोन कालरा को रिंग देते हुए कहता है कि ये रिंग तुम्हारी है और इसे अपने पास ही रखो। प्रोफेसर कालरा को बताते हैं कि हमें वो रिंग ब्रिजाका को वापस देनी होगी। ब्रिजाका टूटा हुआ नहीं था, उसे बनाने के तुरंत बाद लॉक किया गया था और हमने वो रिंग निकालकर उसे अनलॉक कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लैनेट भी बर्फ से पूरी तरह से ढक जाएगा। ब्रिजाका जागने वाला है, हमें वो रिंग लौटानी ही होगी। और फिर ब्रिजाका जाग जाता है और आसमान से बर्फ गिरने लगती है और धीरे धीरे चारों तरफ बर्फ जमना शुरू हो जाता है। इसके बाद डोरेमोन अपने गैजेट निकालता है और सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग एक दूसरे को पकड़ लो, इससे हम फ्यूचर में वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां से हम आए थे। लेकिन गैजेट स्टार्ट करने के बाद कालरा का क्रिएचर और डोरेमोन का हाथ इन लोगों से छूट जाता है और ये लोग यहीं पर रह जाते हैं और बाकी के लोग प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ से लोग आए हुए थे। नोबिता डोरेमोन को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन गैजेट की बैटरी खत्म हो चुकी थी, पर इसके कारण नोबिता उदास हो जाता है। एक तरह डोरेमोन को डोरामे की कही हुई बातें याद आती है। उसने कहा था कि बर्फ से दूर रहना। इधर वो क्रिएचर नोबिता को बैग लाकर देता है जिसमें उस गैजेट की बैटरी थी। बैग देखकर कालरा पूछती है कि तुम ये बैग कहाँ से लाए, ये बैग तो प्रोफेसर की है। तब नोबिता बताता है कि ये बैग हमें इस क्रिएचर के पास जमा हुआ मिला था। तो कालरा कहती है कि ये बैग तो मेरे क्रिएचर के पास था, मतलब मेरा क्रिएचर तुम्हारा क्रिएचर दोनों एक ही हैं। इसके बाद नोबिता और बाकी सब गैजेट की मदद से 1 लाख साल पीछे डोरेमोन के पास उसे बचाने के लिए जाते हैं और धीरे धीरे वो सभी ब्रिजाका को हराने लगते हैं। कालरा उसके सिर पर तलवार से वार करती है, जिसके कारण वो फ्रीज हो जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जियान और सुनियो कालरा को वैसे ही रिंग देते हैं जिसकी मदद से वो अपने प्लैनेट को बचा सकती है और फिर वो सभी लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और कालरा और प्रोफेसर अपने प्लैनेट की ओर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद सीन 1 लाख साल और 1 हफ्ते बाद में शिफ्ट होता है, जहाँ पर डोरेमोन टेलीस्कोप की मदद से कुछ देख रहा था।
वो अपने पास नोबिता को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम जो प्लैनेट को देख रहे हो वो योगा योगा प्लैनेट है, जो हमसे 1 लाख लाइट ईयर दूर है। मतलब जो हम अभी देख रहे हैं वो 1 लाख साल पहले हो रहा है। नोबिता कहता है कि वो प्लैनेट धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है, मतलब काम बन गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।